कटरा को लेकर के मोदी जी की ओर से विशेष प्राथमिकता दी गई है सदा। यदि प्रसाद स्कीम लॉन्च हुई जो टूरिज़्म मंत्रालय की ओर से तीर्थ स्थानों के लिए, होली टाउन्स के लिए, तो उसमें कटरा को शामिल किया गया। इस बार जब नवरात्रि में देखा गया कि बहुत अभूतपूर्व रश हुआ, 45,000 40,000 यात्री प्रतिदिन आने लगे, तो जब ये बात रखी गई तो कल ही घोषणा हुई है गति शक्ति ट्रेन जो वीकेंड पर होगी। तो वे तो लगेगा ही, ये यहाँ के लोगों ने भी इनकार नहीं किया। ये प्रोटेस्ट आप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई खबर बने। प्रोटेस्ट रोपवे को लेकर नहीं हुआ था। हम पत्रकारों का, ये मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, सबसे पहले जिम्मेवारी कहते हैं रिपोर्ट इज सीक्रेट, कमेंट इज प्रिविलेज। रिपोर्ट वो करो जो हुआ। अगर रोपवे कल को लगता है तो क्या आपके ध्यान में कोई ऐसी चीज़ है या आप भी उसका एक हिस्सा हैं कि एक अलग कटरा बसाए जाने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का जो सबसे पहला कार्यक्रम था, हमने उनके पास निवेदन रखा कि आपने अपना चुनाव का अभियान भी वहाँ से शुरू किया, तो हम चाहते हैं आपका पहला कार्यक्रम हो। तो तब रेलगाड़ी आई। तब आप जैसे बहुत सारे पत्रकार मित्रों को ये शंका हुई थी कि अब कटरा का स्वरूप पता नहीं बदल जाएगा, जम्मू में अलग से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ मौजूद हैं कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में। इनसे पूछते हैं, सर ये जो 6 लेन जो आ रहा है कटरा के लिए, बड़ी असमंजस बनी हुई है लोगों में, क्या ये कटरा को टच कर रहा है या उससे पहले ही ये ताराकोट के लिए मोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि ये सारी अलाइनमेंट सब पूरे पब्लिक डोमेन में है। मेरा अनुरोध है आप जैसे पत्रकार मित्रों से, आप तो इतना खोज करते हैं, ये सारा कुछ उपलब्ध है। बल्कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज से 7-8 वर्ष पहले हमने ये मुहिम शुरू की थी कि यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बने। उस समय पूरे देश में 1 या 2 थे। एक मुंबई में था, पुणे का, और एक यूपी में अभी योजना उसकी बन रही थी। तो उस समय हमें ये इसकी मंजूरी मिली थी। अब ये लगभग जम्मू तक पहुँच गया, आखिरी चरण का काम शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है आने वाले दिनों में कोई भूमि पूजन इत्यादि का भी यहाँ पर कार्यक्रम किया जाए। कल गडकरी साहब से उसको लेकर के चर्चा भी हो रही थी। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कटरा को लेकर के मोदी जी की ओर से विशेष प्राथमिकता दी गई है सदा। यदि प्रसाद स्कीम लॉन्च हुई जो टूरिज़्म मंत्रालय की ओर से तीर्थ स्थानों के लिए, होली टाउन्स के लिए, तो उसमें कटरा को शामिल किया गया। इस बार जब नवरात्रि में देखा गया कि बहुत अभूतपूर्व रश हुआ, 45,000 40,000 यात्री प्रतिदिन आने लगे, तो जब ये बात रखी गई तो कल ही घोषणा हुई है गति शक्ति ट्रेन जो वीकेंड पर होगी। तो मुझे लगता है कि कटरा से जो भी संवेदनशीलता से जो भी बात आती है, ये जो भी इनपुट आता है, उसके ऊपर मोदी जी की ओर से बहुत प्राथमिकता के साथ और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ रिस्पांस भी दिया जाता है। सर एक और सवाल रोपवे को लेकर, कटरा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद ही आपका ट्वीट भी आया था और सब असमंजस में पड़ गए कि कटरा के लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और बात करेंगे, लेकिन आपने ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि रोपवे तो लगेगा ही। अब रोपवे को लेकर जो असमंजस वो बिजनेसमैन में भी है, कॉमन मैन में भी है, और जो लोग काम कर रहे हैं ट्रैक पे उनमें भी है। सर थोड़ा क्लियर करें। नहीं, इसमें ऐसा है, रोपवे तो लगेगा ही, ये यहाँ के लोगों ने भी इनकार नहीं किया। ये प्रोटेस्ट आप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई खबर बने। प्रोटेस्ट रोपवे को लेकर नहीं हुआ था। हम पत्रकारों का, ये मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, सबसे पहले जिम्मेवारी कहते हैं रिपोर्ट इज सीक्रेट, कमेंट इज प्रिविलेज। रिपोर्ट वो करो जो हुआ। प्रोटेस्ट उसको करके नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट इसको करके हुआ था कि इसकी जो अलाइनमेंट होगी उसका थोड़ा सा हमसे संज्ञान से साथ हो, ताकि हमारे व्यापार पर असर ना पड़े। उसके बारे में जब चर्चा हुई तो वो संबंधित अथॉरिटीज़ ने, अधिकारियों ने ये कहा कि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको संज्ञान में लेकर के ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, और उसकी क्रिया जारी है। हमारे जो श्राइन बोर्ड के CEO हैं वो भी इसमें पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। रोपवे बनेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको और उसकी संवेदनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। सर अगर रोपवे कल को लगता है तो क्या आपके ध्यान में कोई ऐसी चीज़ है या आप भी उसका एक हिस्सा हैं कि एक अलग कटरा बसाए जाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अलग कटरा नहीं। देखिए, विकास की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज से 20 साल पहले कटरा था वो अब तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो किसने बसाया अलग? ये खुद बस गया। ये तो एक समय की धारा आगे चल रही है। आज से पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी यहाँ रेलगाड़ी भी आएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का जो सबसे पहला कार्यक्रम था, हमने उनके पास निवेदन रखा कि आपने अपना चुनाव का अभियान भी वहाँ से शुरू किया, तो हम चाहते हैं आपका पहला कार्यक्रम हो। तो तब रेलगाड़ी आई।
तब आप जैसे बहुत सारे पत्रकार मित्रों को ये शंका हुई थी कि अब कटरा का स्वरूप पता नहीं बदल जाएगा, जम्मू में अलग से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये विकास की गति है, ये चलती रहती है और ये इवॉल्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ बदलेगा या कुछ विकसित होगा तो भले के लिए बदलेगा, अच्छे के लिए बदलेगा। सर आखिरी सवाल, आज की मीटिंग किस चीज़ को लेकर थी? नहीं, आज हम, चूँकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई ऐसे विशेष एजेंडा को लेकर के नहीं थी। चूँकि मेरा यहाँ आना हुआ तो अपने साथियों के साथ बैठ कर के उनके साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2 सवाल हमने उनसे पूछे रोपवे को लेकर और 6 लेन को लेकर, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसको, जो प्रोटेस्ट रोपवे को लेकर हुआ था, उसको कुछ और तरीके से बताया, लेकिन जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ लोकेशन को लेकर था कि कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं, और अब इसको लेकर भी निर्णय लिया जा रहा है और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आएगा। कटरा के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही रोपवे का डिसीजन लिया जाएगा। और उन्होंने कहा लेकिन रोपवे लगेगा जरूर। 6 लेन के सवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो डेवलपमेंट है उसको हम रोक नहीं सकते, और 6 लेन भी उसका एक हिस्सा है। जो कटरा आज से 20 साल पहले था वो अब नहीं है, और 6 लेन भी जम्मू तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सबको ये इंतज़ार है कि कटरा में उसका रुख कहाँ है। कल एक NHAI के ऑफिसर ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि दोमेल से अंदर की तरफ 6 लेन आएगा और उसके बाद सीधा टच करेगा वो ताराकोट को, और उसके साथ एक पैदल मार्ग भी यात्रियों के लिए बनाया जाएगा। अब ये चिंता का विषय है कि कटरा को टच किया जाएगा या कटरा से पहले ही इस 6 लेन को और पैदल जो मार्ग है यात्रा का उसको ताराकोट तक लिया जाएगा। ये अब एक विषय है। आप देखते रहिए NH1 न्यूज़। मैं हूं हिमांशु शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।